स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनजे मोटिव पर। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की बुक में जिसका अंतिम और 10वां अध्याय है लोक संस्कृति और कला। इसके अंदर मैटर बहुत अच्छा है आपके लिए, देखिएगा। राजस्थान में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। दक्षिण राजस्थान में भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि प्रमुख आदिवासियों की संख्या है। राज्य की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है, पूर्वी राजस्थानी भाषा तथा पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा में आपके जयपुर की ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी शामिल है। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी शामिल है। वहीं वेशभूषा देखी जाए तो पारंपरिक राजस्थानी परिधान सुंदर एवं चटक रंगों के लिए जाने जाते हैं। महिलाएं घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा पारंपरिक परिधान है। राजस्थानी पगड़ी स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। मनोरंजन के लिए राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता के उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हैं। बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़, चौसर पर कपड़े पर बनी बिसात पर चरमर और नर छारी जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन हेतु सपेरे, कालबेलिए, मदारी, पतंगबाजी आदि खेल थे। लोकनाट्य शैली में हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा, कलंगी, स्वांग, नौटंकी आदि हैं। सांस्कृतिक विविधता देखी जाए तो राजस्थान में होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद आदि त्यौहार बड़े हर्ष के एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। यहाँ पर गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व भी मनाए जाते हैं। गौरी, गैर, रम्मत, लोक नृत्य एवं गीत हमारी परंपराओं का सुंदर वर्णन करते हैं। गणगौर में क्या है? यह चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होती हैं। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। तीज यह श्रावण के महीने में मनाई जाती है। इसमें श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादवे की यानी भादों की कृष्ण पक्ष की जो तीज है उसको कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। पार्वती की पूजा होती है और महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु होने की कामना करती है। शीतलाष्टमी जो होली के 8वें दिन यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। एक दिन पहले बनाए गए भोजन जिसे बास्योड़ा कहते हैं का भोजन किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू में सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित भी होते हैं शीतलाष्टमी के दिन। अक्षय तृतीया इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किया जाते हैं। इसे अबूझ सावा कहा जाता है। इस दिन को आका तीज भी कहते हैं। फिर पुष्कर मेला। पुष्कर मेले में देखा जाए तो अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन होता है। यहाँ सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। केला देवी का मेला करौली में है, लेकिन कक्षा 6 की पुस्तक में सवाई माधोपुर दे रखा है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक मेला भरता है केला देवी जी का, और इसे लक्खी मेला भी कहते हैं केला देवी के मेले को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है महावीर जी का मेला। यह भी करौली में भरता है, लेकिन कक्षा 6 की पुस्तक इसे भी सवाई माधोपुर में बता रही है। चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की लाल रंग की भव्य प्रतिमा मौजूद है। कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल यानी 1729 से 1756 में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरीखाना और पूजा अर्चना के साक्ष्य मिले हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में इस मेले को अत्यंत आकर्षक बनाने की शुरुआत की गई। कोटा के दशहरा मेले को। हरियाली अमावस्या मेला कब लगता है और कहाँ का फेमस है? तो उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह द्वारा 1899 में करी गई। हरियाली अमावस्या को प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मनाते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह है। और इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। फिर बेणेश्वर मेला। ये राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। यह माघ पूर्णिमा पर डूंगरपुर जिले में माही, सोम, जाखम नदियों के संगम पर भरता है। करणी माता का मेला बीकानेर जिले में देशनों के करणी माता मंदिर में आयोजित होने वाला मेला है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। यहाँ सफ़ेद काले चूहे विशेष महत्व रखते हैं।
यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष को 10वीं से द्वादशी तक मेला लगता है। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष को 10वीं से द्वादशी तक सिक्कर के खाटू में मेला लगता है। बाबा रामदेव जी का मेला जैसलमेर जिले के पोखरण के पास रुणेचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी को ये रुणेचा मेला भरता है। इस प्रकार इन मेलों के अतिरिक्त भी कुछ मेले हैं, जैसे टोंक का डिग्गी कल्याण जी का मेला, सीकर जिले का जीण माता का मेला, परबतसर में तेजा जी का मेला। फिर अब पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और संत। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ था। ये सभी सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। राजस्थान के 5 पीर प्रमुख हैं, जैसे 5 पीरों में कौन कौन से आते हैं? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। राजस्थान के 5 पीरों में पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी और रामदेव जी आते हैं। गोगा जी के बारे में क्या प्रचलित है? गोगा जी चौहान शासकों और गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ नौहर में भरता है, महीने भर तक चलता रहता है। तेजा जी भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में तेजा जी की याद में विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। इन्होंने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया था। पाबू जी तो इन्हें ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। फड़ चित्रण में इनका जीवन चरित्र देखने को मिलता है। रामदेव जी ये लोक देवताओं में सबसे प्रमुख व अवतारी पुरुष थे। मुस्लिम समाज भी इनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में इनका मेला आयोजित किया जाता है। मीराबाई तो मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। बचपन से ही वे कृष्ण भक्त थी। विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। दादू दयाल जी 1858 में फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान आकर भक्ति का प्रसार किया। 1603 में जयपुर के नारायणा गांव में इनकी दादू दयाल जी की मृत्यु हो जाती है। जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रमी संवत 1508 को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ था। विष्णोई संप्रदाय पर्यावरण की रक्षा करते हैं। जसनाथ जी इनका जन्म कत्र्यासर बीकानेर में हुआ। ये गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। इनके भगत अग्नि नृत्य करते हैं। श्रद्धानंद जी तो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में संत श्रद्धानंद जी ने जन जन में शिक्षा की अलग जगही। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में ये आश्रम का निर्माण करवाते हैं और इनका मानना था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। फिर कुछ हैंडीक्राफ्ट्स यानी हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे कि काष्ठ कला, तो इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना डूंगरपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी के फर्नीचर के लिए शेखावटी व बीकानेर प्रसिद्ध है। फिर आती है मूर्ति कला। राजस्थान राज्य अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियों एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। नक्काशी क्या है? तो पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किए जाने वाले कलात्मक कार्य नक्काशी में आते हैं। टेराकोटा तो मिट्टी से मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी वस्तुएं तैयार करना, पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम के लिए प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं बनाई जाती है। ब्लू पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री कहा जाता है। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर इसमें चौक, मिट्टी, विरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है तथा विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती है। जयपुर, जोधपुर लाख के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध हैं। आभूषण कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर प्रसिद्ध है। कपड़े पर छपाई के लिए बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली और बसी प्रसिद्ध हैं। कसीदाकारी और गोटाकारी तो कसीदों में मुख्यतः पशु के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पैचवर्क कहा जाता है। फिर आती है प्रश्नोत्तरी। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? करणी माता का मंदिर देशनोक। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबूजी, कोलूमंड। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में? सीकर में। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला। सातुड़ी तीज कब बनाई जाती है? तो भादु कृष्ण पक्ष तृतीया को। 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? तो दादू दयाल जी ने। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जाम्बोजी।
किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से हैं? तो जसनाथ जी। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हैं। थेवा कला, यहाँ पर सेवा कला प्रिंट हुआ, थेवा कला होगा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थल है? तो प्रतापगढ़। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो बसी चित्तौड़गढ़। इसी के साथ आपके लिए कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन के 10 पार्ट थे जो उनका महत्वपूर्ण सारांश वाइज क्वेश्चन आंसर सहित आपका सिलेबस यहाँ पूर्ण होता है। आपको 10 वीडियो राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 के इस यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर देखिएगा और अपने कंपटीशन की तैयारी को और मजबूत कीजिएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की सीरीज़ कैसी लगी। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।